परीक्षित इसके उदाहरण है कि श्रवणगत मुक्त्युक्त कथने, श्रवण मात्र से, भगवत चरित्र श्रवण मात्र से राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो भगवान की ये पावन कथा हमें भवसागर से पार करने वाली है। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान श्री रघुनंदन के विवाह प्रसंग को श्रवण किया। बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ, चारों कुमारों का विवाह संपन्न हुआ। और ये बालकांड में विवाह पर्यंत की कथा है। यही द्वय मंत्र के प्रथम पद की व्याख्या है। द्वय मंत्र श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये द्वय मंत्र वैष्णवों का परम भोग्य है। जो अनन्य भागवत भगवत शरणागत प्रपन्न वैष्णव है, वो इसी मंत्र का निरंतर अनुसंधान करते हैं। कालद्वयेन क्षिपन्, हमारे आचार्य कहते हैं इसी द्वय मंत्र से समय बिताना चाहिए। ऐसे तो समय बिताने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। बचपन में एक पंक्तियां हम लोग खूब आनंद से पढ़ते थे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो समय बिताने के लिए तो अनेकानेक साधन बने, टाइम पास जिसको कहा जाता है, और मनोरंजन के साधन। आजकल तो टाइम पास कैसे हो जाता पता ही नहीं चलता। सबके हाथ में टाइम पास यंत्र आ गया है, जिसको मोबाइल कहते हैं। उसी से सारा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन इन संसाधनों से टाइम पास करने से टाइम तो पास हो जाए, लेकिन वो समय आपका व्यर्थ चला गया, निरर्थक हो गया। समय सार्थक करने का यही साधन है कि द्वय मंत्र का अनुसंधान और भगवत चर्चा में ही हम समय व्यतीत करें। इसीलिए हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में कथा प्रवचन को भी कालक्षेप कहा जाता है। सामान्य लोग तो यही कहते हैं कि महाराज अमुक स्वामी जी आए थे, उनका प्रवचन हो रहा था। अमुक स्वामी जी आए थे, उनका व्याख्यान हो रहा था। फला स्वामी जी आए थे, उन्होंने कथा सुनाई। लेकिन हमारे यहां श्री वैष्णवों की ये पवित्र भाषा है, व्यवहार है कि भगवान की चर्चा होती है तो उसको कालक्षेप कहते हैं। कहते हैं अमुक स्वामी जी आए थे और बड़ा सुंदर कालक्षेप हुआ। स्वामी जी ने श्रीमद् रामायण के ऊपर कालक्षेप किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर स्वामी जी का 7 दिनों तक कालक्षेप चला। तो प्रवचन को, कथा को कालक्षेप कहते हैं। समय बिताने के लिए इससे सुंदर और कोई साधन नहीं। और इसके बाद जो समय बचे उसको कैसे बितावें? तो आचार्यों ने कहा कि कालद्वयेन क्षिपन्, अकेले रहो तो द्वय मंत्र का अनुसंधान करो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। और इस पद में, इस मंत्र में संपूर्ण राम कथा समाहित है। श्रीमन्नारायण यही बालकांड की कथा है। श्री भगवती महालक्ष्मी से मन माने युक्त, श्रीमत शब्द है, श्रीमत नारायण। लेकिन व्याकरण के नियम से मत में जो त है वो बगल में नारायण का न होने से वह भी न बन जाता है। तो उच्चारण में करते हैं श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो श्रीमन नारायण, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी से युक्त भगवान नारायण। तो लक्ष्मी से युक्त होना भगवान का क्या है? बोले यही भगवान का कल्याण महोत्सव विवाह। श्री से युक्त भगवान हुए
विभवावतार में भगवान ने श्री जी के साथ विवाह किया, ये पाणि ग्रहण लीला हुई। अब भगवान श्रीमन्नारायण हो गए, श्री से युक्त हो गए भगवान। अभी तक अकेले थे। बोले अब भगवान की शरणागति की जाए। क्यों? बोले भगवान की अकेले शरणागति अगर करो, केवल भगवान अकेले हों और उनकी शरणागति की जाए तो वह शरणागति मान्य नहीं होती। श्री जी के सहित ही भगवान शरणागत वत्सल होते। इसलिए आचार्यों ने कहा जब भगवान श्री से युक्त हैं तभी वो शरण्य है। श्रीमन्नारायण बोले अब बोले चरणौ शरणम प्रपद्ये, ऐसे प्रभु के चरणों में हम प्रपत्ति कर लें, आत्मसमर्पण कर लें। और आत्मसमर्पण करने के बाद क्या करें? बोले श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान नारायण का ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा अनुसंधान करते हुए हम भगवान का कैंकर्य करते रहे, भगवान की सेवा करते रहें। कैंकर्य भगवान की सेवा ही भक्तों का विधेय है। इसलिए वैष्णवाचार्यों ने भगवान की शरणागति करने के बाद भगवत कैंकर्य में अपने जीवन को लगाया। तो बालकांड की कथा श्रीमन्नारायण पद की व्याख्या है। भगवान श्री से युक्त हो गए, परम आनंद हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। केहि भांति बरनी सिरात रसना, एक यह मंगल महा। यही भांति बरनी सिरात रसना, एक यह मंगल महा। हरि भुवन रहा उछाह, विवाह सब ही कहा। हरि भुवन रहा उछाह, विवाह सब ही कहा। सब ही कहा, सब ही कहा। भगवान श्री राम के विवाह का कितना वर्णन किया जाए। रसना हमारी आपकी जिह्वा भगवान के विवाह का वर्णन करने में असमर्थ हो जाए। भगवान श्री राम के विवाह की ही चर्चा अगर सब प्रसंगों की जाए तो कई दिनों तक भगवान श्री राम के विवाह का ही वर्णन श्रवण किया जाए फिर भी पूर्ण नहीं होगा। कितनी कितनी विधियां हुई और कैसे कैसे भाव थे उन भक्तों के। मिथिला वासियों ने भगवान को किस प्रकार आनंद प्रदान किया, ये सब वर्णन। लेकिन उन सारे प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तो 9 दिन की कथा में कहीं डुबकी लगाना है, कहीं स्पर्श करना है और किसी प्रसंग को प्रणाम कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा और कतहु विलोकत मन अभिरामा। किसी चरित्र को प्रणाम करें, किसी का चिंतन करें, किसी की गहराई में जाएं और फिर चल पड़े। इस प्रकार ये रामायण की कथा यात्रा चलती। विवाह संपन्न हुआ। जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया और फिर विदाई हुई। विदाई का जब क्रम चला तो सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज विदा हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा हुए।
मानस जी के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए, बारात के साथ लौट करके आए, और फिर जब जाने लगे तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि ऐसे ही आप आते जाते रहिएगा, सदा रहो पुरावत जाता। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी ने सोचा अब हमारा काम पूरा हो गया, विवाह कराना था, और मध्यस्थ की यही भूमिका होती है, जब तक विवाह न हो तब तक उसका महत्व बना रहता है। जब विवाह हो गया, दोनों परिवार के लोग मिल गए, बोले तो जो मिलाने वाला बीच में रहता है उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर उसको कोई नहीं पूछता, सब आपस में सब बातें कर लेते हैं। नहीं तो विवाह के पूर्व तक सब बातें उससे पूछी जाती हैं, राय लिया जाता है, सलाह किया जाता है, और जब हो गया संबंध तो फिर उसकी उपयोगिता घट जाती है। विश्वामित्र जी ने भी सोचा अब मेरी उपयोगिता नहीं रही, अब हमें चलना चाहिए। तो विवाह के दूसरे दिन प्रातः काल ही अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। रात्रि व्यतीत होते ही दूसरे दिन विश्वामित्र जी ने दोनों राजाओं से अनुमति ली, श्री जनक जी महाराज से, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज से, और जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत की ओर, हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। अब जब विश्वामित्र जी चले गए तो अब सबका मन करने लगा कि अब अपने अपने घर चले। विवाह शादी में यही होता है, एक आदमी जब विदा होता है तो सब सोचते हैं अब हमको भी चलना चाहिए, सबको अपने घर की याद आने लगती। विश्वामित्र के जाते ही विश्वामित्रे गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपम आपृष्ट्वैव जगामासु दश राजा दशरथ पुरीम। विश्वामित्र जी के विदा होने के बाद श्री दशरथ जी महाराज ने भी जनक जी से अनुमति ली कि अब हम भी विदा होंगे, विदाई की तैयारी हो। फिर तो विदाई की तैयारी हुई। जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया, हाथी, घोड़े, वस्त्र, कंबल, स्वर्णाभूषण, दास दासी सब देकर के विदा किया, चारों वधुओं को लेकर, और अपने संपूर्ण परिकरों के सहित दशरथ जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। बारात विदा हो गई। जब बारात आधे रास्ते पहुंच गई, अयोध्या सन्निकट आने वाली थी, तो मार्ग में ही सरयू के तट पर श्री परशुराम जी का आगमन होता है। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ परसा लिए, हाथ में परशु लिए हुए परशुराम जी महाराज आ गए। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाई कोप दारुण किए। अत्यंत रोष में श्री परशुराम जी महाराज आए। उनके आते ही तो आंधी तूफान आ गया। पशु पक्षी व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, मुनिवर ये कैसा अमंगल हो रहा है? ये सब पशु पक्षी भयभीत होकर के इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, परम तपस्वी जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज आ रहे हैं। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज का आधा खून सूख गया। क्यों? बोले परशुराम जी कौन है? बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। क्षत्रिय कुलद्रोही हैं, ये सारा विश्व जानता है। दशरथ जी महाराज ने सोचा कि परशुराम जी आ गए और कोई अनिष्ट हो गया तो आज मैं अपने संपूर्ण परिवार के सहित विनष्ट हो जाऊंगा। ये सोच करके दशरथ जी महाराज भयभीत हो गए। तब तक तो परशुराम जी अस्त्र शस्त्र लिए आ गए। ददर्श भीम संकासम जटामंडल धारिणम
भार्गवम जामदग्नेयम राजा राजविमर्दनम। बड़े बड़े राजाओं के मान का मर्दन कर देने वाले जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज आ गए। बड़ा दुर्धर्ष तेज था उनका, जैसे धधकती हुई आग के सन्निकट खड़ा होना मुश्किल हो जाए, धधकती हुई आग की आंच से आंखें जलने लग जाएं, उसी प्रकार परशुराम जी को देख पाना भी सबके लिए संभव नहीं था। ऐसा दुर्धर्ष तेज, तपस्या का बल, तपबल विप्र सदा वरियारा। ब्राह्मणों का तप ही उनका सबसे बड़ा बल है। और वास्तव में ब्राह्मण का शरीर परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि तप करो। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ये शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला। क्यों मिला? बोले कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। कृच्छ के द्वारा, कठिन तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा अपने जीवन को तपा डालो, इसीलिए ब्राह्मण का शरीर मिला। महाराज परशुराम जी आए। भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। परशुराम जी को देखकर दशरथ जी महाराज भयभीत हो गए। सब लोगों ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, अभिवादन किया, लेकिन परशुराम जी ने किसी की तरफ देखा ही नहीं। अवॉइड करते हैं सबको, किसी की तरफ नहीं देखा। सीधे आकर के राम जी के पास खड़े हो गए और राम जी के पास आकर के कहते हैं कि रामदास रथे वीर। कोई भूमिका नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, न परिचय देना था, न परिचय पूछना था। परशुराम जी आए और राम जी के सामने खड़े हो गए और कहते हैं, हे दशरथ नंदन राम, रामदास रथे वीर, तुम वीर हो। वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम, और तुम्हारी वीरता को, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। माहेश्वर धनुष को तुमने तोड़ा है, वो संपूर्ण वृत्तांत मैंने सुन लिया। और अब मैं निर्णय करने आया हूं। बात यह है कि उस धनुष को कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। भगवान शंकर के उस धनुष को उठाने का भी साहस कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और तुम्हारे द्वारा वो धनुष टूटा है, तो मैं अपनी शंका का समाधान चाहता हूं। आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, अथवा स्वयं साक्षात शिव हैं, विष्णु हैं? इस तत्व का निर्णय करने के लिए मैं आया हूं। और मेरे पास भी एक धनुष है जिसका नाम परपुरंजय है। ये वैष्णव धनुष है। इस धनुष के ऊपर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दो। अगर आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देते हो तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, तब मैं आपको द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। तदिदम वैष्णवम राम धनु परपुरंजयम। और उस धनुष का इतिहास बताया। ऐसा कहते हुए परशुराम जी महाराज वो धनुष राम जी को देने चले, लेकिन देने के पहले ही वो धनुष जो परशुराम जी के पास था वो अपने आप राम जी के पास पहुंच गया, क्योंकि वो वैष्णव धनुष है, भगवान का नित्य आयुध है वैष्णव धनुष। श्री गोस्वामी और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद एक दिव्य बाण उस धनुष पर चढ़ाया। कानों तक राम जी ने खींचा उस धनुष को। आरोप्य सधनु राम सरम सज्जम चकारः जामदग्न्यम ततो रामम राम क्रुद्धो ब्रवीत इदम। कान तक धनुष को खींचने के बाद भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि अब बताओ इस बाण को मैं किसके ऊपर छोड़ दूं?
परशुराम जी हक्के बक्के रह गए इस दृश्य को देखकर कि कितने लाघव में, कितनी शीघ्रता में और कितनी सरलता से इस धनुष पर रघुनंदन ने प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण का आरोपण करके बाण का कर्षण भी किया। अब तो परशुराम जी महाराज विस्फारित नेत्रों से भगवान को देखने लगे। भगवान ने कहा, आप चिंता न करें, आपके ऊपर ये बाण मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और पूज्य हैं। विश्वामित्र कृतेन च, और मेरे गुरुजी जो विश्वामित्र जी हैं उनके आप संबंधी हैं, इसलिए भी मैं आपको नहीं मारूंगा। तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम सरम, प्राण का हरण करने वाला ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरा बाण अमोघ है। अब मैं ये बाण किसके ऊपर छोड़ूं? इस प्रकार जब भगवान श्री राम ने कहा तो परशुराम जी जान गए कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण हैं और लोक कल्याण के लिए इनका अवतार हो चुका है। ये सब समझकर परशुराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और कहा, प्रभु इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त करो। पुण्य के द्वारा अर्जित जो लोक है उसे आप समाप्त कर दें, लेकिन मेरी जो गति है उस गति को आप बाधित न करें। कैसी गति? बोले परशुराम जी कहीं भी आवे कहीं भी जाएं, उनकी ऐसी गति है। तो परशुराम जी ने कहा, इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को नष्ट कर दें। पुण्यार्जित लोकों को नष्ट करने का मतलब उन लोकों को नष्ट नहीं करना जिस पुण्य से उन लोगों की प्राप्ति हुई है, उन पुण्यों को आप समाप्त कर, साधन को समाप्त कर दें, साध्य को नहीं। भाई स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति पुण्य रूपी साधन से होती है, तो साधन समाप्त हो गया तो आपके लिए वो लोक भी समाप्त ही है, फिर आप वहां जा नहीं सकते। तो परशुराम जी ने विचार किया कि ये समस्त लोक बंधन के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं सब नाशवान, अनित्य और बंधन भूत हैं। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे ब्रह्मलोक जाओ, चाहे पितरों के लोक में जाओ, चाहे गंधर्व लोक में जाओ, ये सब बंधन है। और वहां से भी समय आने पर, पुण्य के नष्ट होने पर वहां से हटना पड़ेगा, ये सब अस्थाई नहीं है। तो ये बंधन छूट जाए, ये बहुत बड़ा वैराग्य है। वैराग्य की परिभाषा क्या है? महर्षि पतंजलि ने कहा अपने योग शास्त्र में कि इहामुत्र फल भोग विराग, इहामुत्र फल भोग विराग ही वैराग्य है। इह माने यहां पर और अमुत्र माने परलोक में, स्वर्गादि लोकों में जो सुख है उससे हमें वितृष्णा हो जाए। वितृष्णा माने तृष्णा न रह जाए। तृष्णा का मतलब होता है प्यास, तृषा, तृषा माने प्यास। कहते महाराज इनको तो धन की ही प्यास लगी रहती, इनको तो सुख की ही प्यास लगी रहती। तो तृषा माने प्यास, और तृष्णा का भी वही अर्थ है। तो जो तृष्णा है अमुक अमुक लोक मिल जाए, ये सुख मिल जाए संसार में, और मरने के बाद अमुक अमुक लोक मिले, यही तृष्णा है। तो ये लोक की तृष्णा छूट जाए, यही वैराग्य है। केवल लोक की नहीं, परलोक की। तो लोक परलोक, इहा मूत्र फल भोग विराग। इह माने संसार में, अमूत्र माने परलोक में जो फल मिलेगा उस फल के भोग से विराग हो जाए, मन हट जाए। तो परशुराम जी ने कहा कि हमारे पुण्यों के द्वारा अर्जित जो लोक हैं उनको आप समाप्त कर दीजिए, लेकिन मेरी गति को आप बाधित नहीं करेंगे, क्योंकि मैं दिन भर पृथ्वी पर विचरण करता हूं
और रात्रि में महेंद्र पर्वत पर जाकर के विश्राम करता। महेंद्र पर्वत कहते हैं कि यहीं उड़ीसा प्रांत में ही है। वो हमारे एक वैष्णव भागवत परसों चर्चा कर रहे थे कि यहां से ही 50-60 किलोमीटर की दूरी पर को स्थल है। कहते हैं परशुराम जी महाराज वहीं पर तप करते हैं, महेंद्र गिरी पर। तो महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी महाराज रात्रि में चले जाते हैं, क्योंकि चिरंजीवी हैं, आज भी परशुराम जी हैं। कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिर जीवी। हनुमान, राजा बलि, ये सब चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। जो दिव्य आत्मा हैं, जो परम पवित्र हैं, उनको इन महापुरुषों का दर्शन होता है। तो परशुराम जी महाराज दिन में तीर्थों में भ्रमण करते हैं और फिर रात्रि में महेंद्र पर्वत पर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। पृथ्वी पर विश्राम नहीं करते, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को परशुराम जी ने जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। ये संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप की है, तो दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। इसलिए परशुराम जी महाराज रात्रि में पृथ्वी पर विराजमान नहीं रहते, महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। तो श्री परशुराम जी महाराज ने भगवान से कहा कि आप मेरी गति को बाधित न करें। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। फिर तो परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम धनुषोस्य परामर्शात् स्वस्ति तेस्तु परंतप। हे भगवान, मैं जान गया आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम, आप मध्वरी हैं, मध्वरी हैं। व्याकरण में एक प्रयोग पढ़ते हैं जब, तो यण संधि का प्रयोग आता है मध्वरी। तो मध्वरी का मतलब मधु नाम के दैत्य के जो अरी हैं, भगवान मध्वरी, मधुहंता। तो अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। परशुराम जी ने कहा मैं जानता हूं आप सुरेश्वर हैं, मधुहंता हैं। धनुषोस्य परामर्शात्, क्योंकि आपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, ये अद्भुत कार्य किया। स्वस्ति तेस्तु परंतप, हे राम आपका मंगल हो। हे परम तप, आपके लिए स्वस्ति है, कल्याण है, ऐसा आशीर्वाद दिया। भगवान का मंगलाशासन किया और चलते चलते परशुराम जी ने कहा न चेयम तव काकुत्स्थव्रीडा भवितुमर्हति। हे रघुनंदन, मैं जानता हूं आप बड़े संकोची हो, बड़े शील निधान हो। कहीं आपके मन में यह संकोच न हो कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण तपस्वी पराजित हुआ और मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस बात को सोच करके आप अपने मन में खेद मत करना। परशुराम जी कहते हैं हे रघुनंदन, आपके द्वारा अगर मैं पराजित हुआ हूं तो ये मेरे लिए भी गौरव का विषय है। क्यों? बोले आप साधारण नहीं हैं। मैं अगर पराजित हुआ तो किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः। आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आपके द्वारा मेरी पराजय हुई है, मुझे किसी साधारण ने पराजित नहीं किया। इसलिए मुझे भी गर्व है और आपसे तो पराजित होना ही चाहिए। आपसे पराजित होकर के ही सुख की प्राप्ति है। इसलिए हे रघुनंदन, मैं भी प्रसन्न हूं, आप भी प्रसन्न रहना। स्वस्ति तेस्तु परंतप, ऐसा आशीर्वाद देकर के परशुराम जी विदा हो गए। परशुराम जी के जाने के बाद जो धनुष परशुराम जी ने राम जी को दिया था, उसी समय वरुण देवता आए और राम जी ने वो धनुष वरुण देवता को दे दिया।
वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः गते रामे प्रशांतात्मा रामो दासरथिर्धनुः। उस धनुष को वरुण देवता को दे दिया और परशुराम जी तो विजयी हो गए। जब ये सब हो गया तब दशरथ जी महाराज को होश आया। तब तक दशरथ जी महाराज बेहोश पड़े थे। परशुराम जी आए और राम जी के सामने खड़े हुए। यह दृश्य देखते ही दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए कि अब मेरे राम का क्या होगा। ये परशुराम जी मेरे राम को अब छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। यह सब सोचकर दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए। और जब तक परशुराम जी थे तब तक दशरथ जी महाराज तो बेहोश पड़े थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब परशुराम जी चले गए तब दशरथ जी को होश आया और होश आते ही उठ करके दशरथ जी महाराज ने राम जी को छू करके टटोल करके देखा कि कहीं परशुराम जी से कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हुआ, कहीं मेरे राम का अनिष्ट तो नहीं हुआ। और जब देखा कि राम जी कुशल हैं, स्वस्थ हैं, तो दशरथ जी महाराज ने यही अनुभव किया कि पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। अपने आप को और अपने पुत्र को यही अनुभव किया कि हमारा और हमारे पुत्र का आज नया जन्म हुआ है। ऐसी विपत्ति से बचे, इसका मतलब हमारा पुनर्जन्म हुआ। इसके बाद फिर बाजे बजे, शहनाइयां बजी और मंगल वाद्य घोष पुरस्सर भगवान की यात्रा अयोध्या की ओर चल पड़ी और बारात अयोध्या पहुंच गई। फिर तो माताओं ने बहुओं की आरती उतारी। कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता यास्यान्या राजयोषिता। राजयोषितों ने, पट्ट महिषियों ने वधुओं की आरती उतारी और नजर उतारी, परछन किया और फिर बहुओं को उतारकर अंतःपुर में लेकर के गईं और अनेक प्रकार की मंगलमय विधि हुई और भगवान विवाह होकर अयोध्या पधारे। अयोध्या में मंगल उत्सव हुआ और अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। हमारे परम सुहृद जगन्नाथ भगवान के अर्चक, जो कि रात्रि में संपूर्ण फूल श्रृंगार चंदन श्रृंगार आपके द्वारा ही जगदीश भगवान का होता है, भगवान का हार प्रसाद लेकर के आए। ठाकुर जगन्नाथ की बड़ी अद्भुत कृपा कि हम लोग ऐसी पावनपुरी में विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ के ही चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ में और रघुनंदन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जब राम जी के प्राकट्य का समय हुआ, भगवान प्रकट हुए, तो सभी देवताओं ने जब उनकी स्तुति की तो यही कहा कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। जगन्नाथ ही अयोध्या में रघुनाथ के रूप में प्रकट हुए और भगवान के किसी भी रूप में कोई अंतर नहीं, सब रूप नित्य और दिव्य है। इसलिए काल निर्धारण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब रूप भगवान के नित्य और दिव्य हैं, सनातन हैं और हर काल में। इसीलिए आजकल के इतिहासकार इन बातों को नहीं समझ पाते, तो उसी में गुनते बुनते रहते हैं। ये इस काल में हुआ, ये इस काल में हुआ। ये अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और अनादिकाल से सृष्टि में अनंत अनंत सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीते और उन युगों में अनेक बार अनंत बार रामावतार कृष्णावतार हुआ
तो ये सब अवतार और सारी लीलाएं नित्य सनातन सदा से हैं। कौन आगे कौन पीछे इस काल का निर्धारण तो वेद व्यास भी नहीं कर सकते। आज के इतिहासकार क्या करें? वो तो केवल दो चार बातों के आधार पर ईसा मसीह का खूंटा गाड़ करके और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जितने इतिहासकार है सब यही लिखते हैं, ईसा से इतने हजार वर्ष पहले, ईसा से इतने हजार वर्ष बाद। बोले ईसा का एक खूंटा गाड़ दिया और उसी के आगे पीछे घूमते रहते। इससे ज्यादा उनके पास कोई कल्पना नहीं। लेकिन हमारे यहां सब कुछ अनादि माना गया है, सब अनादि है। षडस्माकम अनादय, ये सृष्टि अनादि है, भगवान अनादि है, जीवात्मा अनादि है, और ये काल भी अनादि है, ये भगवान की लीला भी अनादि है। और हम आप इस संसार में माया के बंधन में आए, ये भी अनादि है। कब से आए पता नहीं है, लेकिन इसका अंत हो सकता है। वेदांत में तो बड़ी बड़ी बातें हैं, वेदांत में इन सब विषयों पर विचार किया गया है कि माया के बंधन में जीव कब आया? बोले अनादिकाल से। कब से आया पता ही नहीं, अनादि, इसका कोई आदि नहीं। तो अनादि का क्या अंत होता है? कहते हैं हां, जीवात्मा अनादिकाल से माया के बंधन में आया है, लेकिन भगवत उपासना से अपने ज्ञान के द्वारा, साधन के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा इस अनादि बंधन से मुक्त हो सकता है। कुछ वस्तुएं होती हैं जो अनादि होती हैं, शांत होती हैं। ये दार्शनिक शब्द हैं सब। अनादि होते हुए भी शांत, शांत माने अंत से युक्त, अंतेन सहिता शांत। तो अनादि तो है, उनका आदि नहीं है, लेकिन अंत होता है। तो अनादि होते हुए भी कुछ वस्तुएं शांत होती हैं और कुछ वस्तुएं सादि होते हुए अनंत होती हैं, उनका अंत नहीं होता। और कुछ वस्तुएं अनादि और अनंत होती हैं। ये सब अलग अलग विषय है। तो माया में जो हमारा बंधन है, माया के बंधन में हम पड़े अनादिकाल से, लेकिन इसका अंत होगा। लेकिन अंत के बाद जब माया से हम मुक्त हो जाएंगे तो माया से मिलने वाली मुक्ति बोले वो अनंत होगी। आदि तो होगी लेकिन उसका अंत नहीं होगा। एक वो दिन होगा जिस दिन हम मुक्त होंगे, लेकिन मुक्त होने के बाद कब तक के लिए मुक्त होंगे? बोले अनंत काल के लिए। तो शादी होते हुए भी मुक्ति अनंत है और बंधन अनादि होते हुए भी शांत है। तो भगवान की ये सब लीलाएं दिव्य हैं। बंधुओं, हम आप तो परमात्मा के अंश जीव हैं। माया का ये जो बंधन है यह अनादि है, और कहीं भी हम अगर आसक्त होते हैं तो समय आने पर प्रकृति स्वयं भगवान कृपा करके हमें उन बंधनों से छुड़ाते ही रहते हैं। सच्चाई यही। आप सोचो, अनेक जन्मों में अनेक माता पिता भाई बंधु मिले, बहुत धन संपत्ति सब मिली, और उस समय भी ऐसा ही रहा होगा कि उन वस्तुओं के बिना हम नहीं रह पाते रहे होंगे। लगता होगा कि अब ये न मिले तो हम मर जाएंगे, लेकिन वो सब वस्तुएं छूट गई फिर भी आज हम हैं। उस समय लगता रहा होगा कि इसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं। उसी तरह आज भी जीवन में जो कुछ है, लगता है इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ चला जाए फिर भी आत्मा की सत्ता तो रहेगी। कुछ क्षण के लिए वो तृष्णा लगती है कि इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन भगवान ऐसी लीला करते रहते हैं और सब मिलता रहता है, छूटता रहता है। आप छोड़ना न चाहो फिर भी भगवान छुड़ाते रहते हैं। नहीं तो सोचो, अनादिकाल से कितने लोग मिले, हम कितने मोह में बंधते जाते, लेकिन उन सारे मोह बंधनों को भगवान ही कृपा करके तोड़ते रहते हैं, और भगवान की कृपा से ही हम समस्त बंधनों से मुक्त होकर उनके नित्य चरणारविंद को प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान के नित्य चरणारविंदों की सन्निधि को प्राप्त कर लेना यही जीव का परम लक्ष्य है।
रघुनंदन का विवाह संपन्न हुआ। चारों कुमार वधुओं के सहित अयोध्या पधारे। अद्भुत स्वागत हुआ। फिर जो लोग जहां से आए थे अतिथि लोग, वो लोग विदा हुए। यहां पर बालकांड की कथा पूर्ण होती है, अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। केकय देश के राजा महाराज भरत जी के मामा, वह भी आए हुए थे विवाह में। वो जब जाने लगे अपने घर, तो केकय नरेश ने कहा कि हे महाराज, भरत को और शत्रुघ्न को कुछ दिन के लिए हमारे साथ भेज दीजिए, ये ननिहाल घूमा में। तो महाराज दशरथ ने भरत जी को और शत्रुघ्न जी को केकय नरेश महाराज युधाजित के साथ विदा कर दिया। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। मामा जी के साथ भरत जी जब केकय देश जाने लगे तो शत्रुघ्न जी महाराज भी उनके साथ गए, क्योंकि शत्रुघ्न जी का धर्म तो विशेषतम धर्म है। कथा में मैंने निवेदन किया था, शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। और विशेषतम धर्म क्या है? बोले भागवत शेषत्व। भगवान के भक्तों के हम शेषभूत होकर, उनके अधीन होकर, उनके परतंत्र होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ये विशेषतम धर्म है। भागवत शेषत्व इसे कहते हैं। और यही वैष्णवता की पराकाष्ठा है। वैष्णव धर्म का सर्वोत्कृष्ट फलक है। तो शत्रुघ्न जी महाराज विशेषतम धर्म का पालन करते हैं और इंद्रिय जयी हैं। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, इन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को मानो जीत लिया है। कौन से शत्रु? बोले सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम से बड़ा कोई शत्रु नहीं। काम माने कामनाएं। काम बड़ा व्यापक शब्द है। काम माने केवल भोग नहीं, भोग भी एक उसका अंग है, क्योंकि भोग में भी कामना होती है तभी भोग होता है। लेकिन काम शब्द बड़ा व्यापक है। जितनी कामनाएं हैं, अच्छे दृश्य को हम देखें, अच्छे शब्द को हम सुने, अच्छे संस्पर्श का हम अनुभव करें, अच्छे सुस्वादु व्यंजन को हम खाएं, ये सब काम है। तो इंद्रियों का जो विषय है, उन विषयों का भोग ही काम है। और इस काम को जो जीत ले वो सबसे बड़ा योगी। कामनाओं को जो जीत ले, क्योंकि कामनाएं ही सबसे बड़ी शत्रु हैं, जिनके कारण हमारा अनादिकाल से पतन हुआ, अनादिकाल से हम बंधन में दुख पाए। कारण क्या थी? बोले कामना। और वो भी कामना थोड़ी देर बाद पूरी हो जाती है, तो फिर वो कामना में वो रस भी नहीं रह जाता। वो तो जब तक तृष्णा रहती है तब तक वो रस रहता है। कोई व्यक्ति कहीं से थका मांदा आया, बड़ी प्यास लगी, एक गिलास पानी मिल जाता तो आनंद होता। दुनिया भूल गई यही तृष्णा की पानी मिले, पानी मिले। एक गिलास पानी मिला, पी लिया, तृप्त हुआ। पिलाने वाले ने कहा एक गिलास और पी लो। एक गिलास और पी लिया। बोले और पी लो। एक गिलास और पी लिया। फिर कहा और ले लो। बोले बस बस अब नहीं। बोले नहीं, एक गिलास और पी लो। बोले क्या करोगे, मेरा प्राण लोगे? फिर वही पानी अच्छा नहीं लगा। अब वो पानी प्राण लेने वाला बन गया। अभी तक उसके बिना प्राण नहीं रह रहा था और अब वो प्राण घातक हो गया। कहते प्राण लोगे क्या? तो तृष्णा खत्म होते ही उस वस्तु के प्रति जो हमारा आकर्षण होता है वो विनष्ट हो जाता है। लेकिन जब तक वो तृष्णा खत्म नहीं होती तब तक वो आकर्षण ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारा जीवन ही नहीं रहे। श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने अपनी तृष्णाओं को जीत लिया है, अपनी कामनाओं को जीत लिया। किसके मन में ये कामना नहीं होगी
कि मैं सुख का भोग करूं। लेकिन परशुराम शत्रुघ्न जी महाराज ने अपनी समस्त कामनाओं को जीत लिया और अपने संपूर्ण जीवन को भरत जी की सेवा में ही समर्पित कर रखा है। इसलिए ये शत्रुघ्न है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी के साथ केकय देश चले गए और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण अयोध्या में रहकर पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। भगवान श्री रघुनंदन के दिव्य गुणों को देखकर दशरथ जी को बड़ा हर्ष होता है। यहां पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन किया। कथा भगवान के गुणों का चिंतन ही है। भगवान के जो दिव्य गुण हैं, जब वो प्रकाशित होते हैं तभी कथा बनती है। जब तक भगवान के गुण प्रकाशित न हो तब तक कोई कथा ही नहीं है। क्यों? बोले भगवान निर्गुण बनकर, निर्गुण का मतलब सारे गुणों को अपने अंदर समाहित करके सुसुप्त हो जाएं, केवल साक्षी बनकर परमात्मा ब्रह्म पड़े रहें तो क्या कथा हो? कथा कब बनेगी? बोले जब परमात्मा के वो सारे गुण क्रियाशील हो जाएंगे। भगवान के जो गुण हैं, दया, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य, करुणा, ये सारे गुण जब क्रियाशील हों, और ये गुण क्रियाशील कब होंगे? बोले जब कुछ होगा तभी तो पता चलेगा। भाई कोई व्यक्ति दीनहीन हो और वो व्यक्ति आकर के तुम्हारे चरणों में गिर जाए, रोने लग जाए, मुझे बचाओ, तब आप उसकी रक्षा करोगे, तब आपका करुणा गुण प्रकाशित हुआ। तो उस करुणा गुण को प्रकाशित करने के लिए आपका होना जरूरी है। आपके साथ साथ एक दीनहीन होना जरूरी है। उस दीनहीन के ऊपर विपत्ति आवे, वो कालक्रम तैयार हो, तब वो करुणा गुण प्रकाशित होगा। तो भगवान के जो दिव्य गुण हैं, करुणा, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दवार्जवार्दी, ये सारे गुण प्रकाशित कब होते हैं? बोले जब सृष्टि होती है और सृष्टि में हलचल पैदा होती है, तब भगवान के गुण प्रकाशित होते हैं। और जब गुण प्रकाशित होते हैं तो फिर वही कथा बन जाती है। भगवान ने करुणा की, भगवान ने कृपा की, भगवान ने कोप किया, किसके ऊपर किया, कब किया, कैसे किया? बोले यही कथा हो गई। केन प्रकारेण इति कथा, किस प्रकार से हुआ? केन प्रकारेण इति कथा, जिस प्रकार से, तेन प्रकारेण इति तथा, येन प्रकारेण इति यथा, उसी प्रकार से केन प्रकारेण इति कथा। किस प्रकार से ये हुआ, ये प्रश्न उपस्थित हो और इसके उत्तर में वो घटनाएं आ जाए, यही कथा है। तो कथा भगवान के गुण का प्रकाश है। आइए स्वामी जी महाराज, वाह, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान के गुणों का प्रकाश ही कथा है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। एक बार महर्षि वाल्मीकि फिर कहते हैं अयोध्या कांड के प्रारंभ में, ये जिनके चरित्र का मैं वर्णन कर रहा हूं, ये कौन है? बोले अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। देवताओं की प्रार्थना करने पर, देवताओं की प्रार्थना पर रावण के वध के लिए प्रकट हुए हैं। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन। भगवान सनातन परमात्मा, भगवान परब्रह्म विष्णु प्रकट हुए। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा। ऐसे अमित तेज संपन्न रघुनंदन राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करके कौशल्या धन्य हो गई। कौशल्या शोभित हुई। किस प्रकार से? बोले यथा वरेण देवानाम अदितिर वज्रपाणिना।
जिस प्रकार देवमाता अदिति ने इंद्र और उपेंद्र को पुत्र रूप में प्राप्त करके शोभा को प्राप्त किया, यश को प्राप्त किया, उसी प्रकार रघुनंदन राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करके कौशल्या धन्य हो। इसलिए जब भी कौशल्या का नाम लेते हैं महर्षि वाल्मीकि तो यही कहते हैं, कौशल्या जैसा भाग्यशाली कौन होगा। कौशल्या सुप्रजा, ये वाक्य जो कहते हैं ना, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। कौशल्या सुप्रजा, आप जैसे पुत्र को प्राप्त करके कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। सुप्रजा का मतलब सुंदर पुत्र वाली, धन्य भाग है कौशल्या का। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रघुनंदन श्री राम अयोध्या में विराजमान होकर पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। भगवान श्री राम का स्वभाव कैसा है? महर्षि कहते हैं कि राम जी बड़े शांत हैं। सच नित्यम प्रशांतात्मा, बड़े प्रशांत हैं, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा का मतलब जिसका मन, जिसकी बुद्धि सदा शांत और प्रसन्न रहे, ऐसे प्रशांत आत्मा रघुनंदन। मृदुपूर्वम च भाषते, और बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत मीठा बोलते। कितनी मीठी वाणी भगवान की है। कहते हैं भाई सबसे मीठा क्या? बोले अत्यधिक मधुर और स्वादिष्ट कोई वस्तु होती है तो व्यक्ति कहता है कि भाई ये तो अमृत के समान है। कोई बढ़िया व्यंजन खाने को मिल जाए तो कहते हैं कि ये तो अमृत के समान है। अब अमृत किसी ने देखा नहीं, ना हमको इसका स्वाद पता है, ना आपको पता है, लेकिन कहीं कोई सुंदर वस्तु का आस्वादन करते हैं तो यही कहते हैं अमृत के समान है। इसका मतलब बोले अमृत बहुत मीठा होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा, तभी तो कहा जाता है। तो अब जो भी हो, अमृत कितना भी मीठा क्यों न हो, लेकिन अमृत की विशेषता क्या है? बोले किसी जिंदे व्यक्ति को पिला दिया जाए तो वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर कोई मर चुका है, बोले मरे हुए व्यक्ति के ऊपर अमृत का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब वो जितना भी मीठा क्यों न हो, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान की वाणी तो इतनी मधुर है कि अमृत से भी ज्यादा मीठी है। प्रमाण नतक जियावन गिरा सुहाए, मृतक जियावन गिरा सुहाए। श्रवण रंद हुए उर जब आई, श्रवण रंद हुए उर जब आई। नतक जियावन गिरा सुहाए, नतक जियावन गिरा सुहाए, नतक जियावन गिरा। भगवान की वाणी अमृत से भी ज्यादा मीठी। मृतक जियावनी, मुर्दे को भी जिंदा कर दे। मृतक जियावन गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र होए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। मानहु अबहि भवनते आए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब नैमिषारण्य में जाकर के 23,000 वर्ष तक तप किया, अंग अंग सूख गए, शरीर कृशकाय हो गया, उस समय भगवान की जब वाणी प्रकट हुई, भगवान ने आकाशवाणी में कहा, मांगु मांगु बर भई नभ बानी। और वो वाणी कैसी थी? बोले मृदु पूर्वम च भाषते। बड़ी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई। ऐसी वाणी थी कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए
और भगवान के मधुर शब्दों को सुनते ही मनु और शत्रुपा जो तप करते करते कृशकाय हो गए थे, उनका शरीर स्वस्थ हो गया, वो जवान हो गए। कैसे हो गए? बोले मानो अबहि भवनते आए, मानो आज ही अपने महल से चल करके आए। ये भगवान की वाणी की विशेषता। मृदु पूर्वम च भाषते, और भगवान पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी प्रियम वदः। पूर्वभाषी का मतलब पहले बोलने वाले। पहले बोलने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति राम जी के पास आवे और अपने मन की बात कहना चाहता है, लेकिन उसे भय लग रहा है, संकोच लग रहा है, ये राजाधिराज हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, मैं कैसे अपनी बात कहूं? भय के कारण, संकोच के कारण, सील के कारण वो बोल नहीं पा रहा है और अपने मन की बात कह नहीं पा रहा है। और जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक वार्ता प्रारंभ नहीं होगी। तो राम जी ये प्रतीक्षा नहीं करते कि वो पहले बोले तब हम वार्ता शुरू करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनकी शरण में आ गया तो राम जी स्वयं उसका हाल चाल पूछने लगते हैं, कहो कैसे आए, क्यों आए, क्या चाहिए, सब ठीक तो है। इस प्रकार स्वयं वार्ता करके उसके संकोच को दूर कर देते हैं। पूर्वभाषी हैं, पहले ही बोल पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है रघुनंदन की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। भगवान श्री रघुनंदन असत्य संभाषण नहीं करते, अनृत कथा नहीं कहते, झूठी कथा नहीं कहते और झूठी कथा सुनते नहीं। वृद्धानाम प्रतिपूजकः, अपने से श्रेष्ठ वृद्ध जनों का आदर करते हैं। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः, और लोक व्यवहार में भगवान बड़े कुशल हैं और सबके सुख दुख में सहयोगी बनते हैं। किसी के घर में विवाह हो, कोई उत्सव हो, तो राम जी ये प्रतीक्षा नहीं करते कि उसके घर से निमंत्रण आवे तब हम जाएं। अयोध्या में अपनी प्रजा को इतना स्नेह करते हैं रघुनंदन राम कि किसी के घर उत्सव हो तो स्वयं जाकर के सारी व्यवस्था संभाल लेते हैं। अयोध्या वासियों ने कहा है, आगे प्रसंग आएगा, अयोध्या वासियों ने दशरथ जी से कहा, महाराज आपके पुत्र रघुनंदन राम ऐसे हैं कि हमारे घर अगर विवाह पड़े तो हमको नहीं सोचना पड़ता क्या करना, कैसे करना। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। कोई भी उत्सव हो, कोई आयोजन हो तो जैसे घर का मुखिया सब कुछ संभाल लेता है, उसी प्रकार मेरे घर आकर के सारी व्यवस्था को संभाल लेते। और केवल उत्सव में ही नहीं, व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशं भवति दुःखितः। हमारे घर कोई दुख हो, विपत्ति पड़ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो पहले रघुनंदन आते हैं और आकर के सबको संभालते हैं, सबको समझाते हैं, सबको धैर्य बधाते हैं। ये भगवान श्री रघुनंदन का वैशिष्ट्य है। इन गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया और भगवान के इन दिव्य गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज मन में सोचने लगे कि मेरा राम सर्वगुण संपन्न हो गया, क्यों न मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं और इस भार से भी मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि अब मेरी चौथी अवस्था आ गई। दशरथ जी महाराज बूढ़े हो गए, सब कुछ देख लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। चक्रवर्ती सम्राट के पद पर रहकर 60,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। स्वर्ग के देवता भी आकर के इनके सामने नतमस्तक। अब इससे ज्यादा ऐश्वर्य और कीर्ति क्या हो सकती। इसके बाद बोले परब्रह्म परमात्मा, जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनका दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, ऐसे भगवान 4 पुत्रों के रूप में आकर के विराजमान हो गए। अब दशरथ जी के लिए क्या शेष बचा है बताओ। कृतकाम हो गए, सारी कामनाएं पूरी हो गई। कि मंगल और सूर्य और राहु 3 ग्रह आपके विपरीत हैं, ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है।
दशरथ जी ने कहा कि मेरी मृत्यु का संकेत ज्योतिषियों ने किया है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई अनिष्ट हो उसके पहले मैं तुमको राजा बना दूं। ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो सकती है और राज्य पर महान विपत्ति भी आ सकती है, इसलिए राम कल ये कार्य हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा जैसी आज्ञा। दशरथ जी ने यह भी कहा कि भरत लौट करके आवे तब तक प्रतीक्षा का समय नहीं है। विप्रोषित